हाई लीगल एंड नॉट लीगल फैम, आज है टीचर्स डे, लेकिन आज मैं आपसे कुछ अनकंफर्टेबल बातें शेयर करूंगी। हमारे देश में 1 करोड़ से ज्यादा टीचर्स हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ देम, मोर देन 70% टीचर्स डोंट इवन नो देयर बेसिक लीगल राइट्स। और अगर आप प्राइवेट स्कूल टीचर हैं तो सिचुएशन और भी क्रिटिकल है। इमेजिन दिस, आपकी सैलरी 2 महीने लेट हो गई और आपका बॉस हरासमेंट कर रहा है और आपको लीव भी नहीं मिल रही, आपको मैटरनिटी लीव तक नहीं मिली, एंड यू आर थिंकिंग क्या ही कर सकते हैं, समझ नहीं आ रहा, जॉब छोड़ दूं, स्विच कर लूं, आई हैव नो आइडिया। सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक, जॉब डस्ट से लेकर व्हाट्सएप मैसेजेस तक, प्राइवेट स्कूल के टीचर हो या गवर्नमेंट स्कूल के, सबके साथ कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। और सबसे शॉकिंग बात पता है क्या है? स्किल्ड वर्कर्स की मिनिमम वेज भी 15-20 हजार है, जबकि कई प्राइवेट स्कूलों में टीचर्स को 8 से 10 हजार मिलती है फॉर एन एंट्री लेवल जॉब। ये लीगल है? बिल्कुल भी नहीं। बट वॉट इफ आई टोल्ड यू आपके पास इतने पावरफुल लॉज हैं जो आप यूज कर सकते हैं। चाहे आप एक प्राइवेट स्कूल टीचर हो या गवर्नमेंट एम्प्लॉय, आपको ये राइट जरूर पता होने चाहिए। वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि लास्ट में मैं आपको सोल्यूशंस भी बताऊंगी। देखो यार, ये दोनों टीचर्स इक्वली क्वालिफाइड हैं, इक्वली पैशनेट भी, बट उनकी जॉब सिक्योरिटी और राइट्स में जमीन आसमान का फर्क है। गवर्नमेंट टीचर प्रिया के पास जॉब सिक्योरिटी, फिक्स्ड इंक्रीमेंट्स, मेडिकल बेनिफिट्स, पेंशन, सब कुछ है। बट व्हाट अबाउट राज? ही थिंक्स दैट उनकी लाइफ उनके बॉस की मर्जी पे है। लेकिन यहाँ ट्विस्ट है, राज को नहीं पता कि लॉ एक्चुअली उसकी साइड है। चलिए कुछ रियल प्रॉब्लम्स देखते हैं। फर्स्ट, सैलरी इश्यूज। प्राइवेट स्कूल टीचर्स 10-20 हजार कमा रही हैं एट एन एंट्री लेवल जॉब, whereas a government teacher is earning 35 to 60,000 a month। पहले तो गवर्नमेंट एंड प्राइवेट में इतना फर्क है। उसके बाद डिलेड सैलरीज, सालों तक कोई इंक्रीमेंट ना मिलना और आर्बिट्रेरी डिडक्शंस फेस करना इज अ रियल प्रॉब्लम। सेकंड इज जॉब इनसिक्योरिटी। 1 हफ्ते के नोटिस पे जॉब ही चली जाती है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं और कोई लीगल प्रोसेस भी नहीं फॉलो होता। एंड प्रेग्नेंट टीचर्स आर पर्टिकुलरली टारगेटेड। थर्ड इज वर्कप्लेस हरासमेंट, मेल प्रिंसिपल्स का इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर, वर्कलोड बियॉन्ड द कॉन्ट्रैक्ट आवर्स और कोई कंप्लेंट मैकेनिज्म भी ना होना। फोर्थ इज लीगल इग्नोरेंस। सबसे ज्यादा कॉमन है हम क्या ही कर सकते हैं मेंटालिटी। बहुत टीचर्स को पता ही नहीं है कि उनपे कौन से लॉज एप्लीकेबल हैं। एंड प्राइवेट मींस नो राइट्स। यही मेंटालिटी है जो सबको लगता है कि गवर्नमेंट जॉब है तो इसमें बहुत पर्क्स हैं, सब सुनते हैं, इसलिए हर कोई गवर्नमेंट जॉब्स प्रेफर करता है। लेकिन इसका सोल्यूशन भी मिलेगा एंड में। तब द मोस्ट हार्ट ब्रेकिंग पार्ट इज कि टीचर्स को लगता है ये सब नॉर्मल है, प्राइवेट स्कूल्स में तो यही होता है, बट दिस इज रॉन्ग एंड कम्प्लीटली इलीगल। लेट मी टेल यू अबाउट सुनीता मैम फ्रॉम पुणे। उनको 8 साल का एक्सपीरियंस था इन अ प्राइवेट स्कूल एंड सडनली शी गॉट टर्मिनेटेड ऑन हर 7th month ऑफ प्रेगनेंसी। स्कूल ने तो एक बेसिक सा बहाना दे दिया फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स की वजह से, बट सुनीता मैम ने हार नहीं मानी एंड उन्होंने अपने लीगल राइट्स प्रैक्टिस करे, कोर्ट गई एंड गेस व्हाट, नॉट ओनली डिड शी गेट हर जॉब बैक बट आल्सो कॉम्पेंसेशन फॉर मेंटल हरासमेंट एंड 6 महीने की फुल सैलरी फॉर इलीगल टर्मिनेशन। द डिफरेंस, शी न्यू हर लीगल राइट्स। अब हम बात करेंगे कुछ लीगल सॉल्यूशंस की, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब कर लो, क्या पता कब कानून आपके या किसी टीचर के काम आ जाए, क्योंकि लीगल नॉलेज में इन्वेस्ट करना कभी वेस्ट नहीं जाता। इनफैक्ट आप ही की सुरक्षा का वच है वो। ऑलराइट, सो नाउ आई विल टेल यू योर पर्सनल लीगल आर्सेनल एज अ वर्किंग टीचर इन इंडिया। चाहे आप एक गवर्नमेंट टीचर हो या प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हो, कॉन्स्टिट्यूशन और कोर्ट्स ने आपको कई सारे राइट्स दिए हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ज्यादातर टीचर्स को पता ही नहीं है कि उनके पास कितने पावरफुल लीगल वेपन्स हैं। पहले हम बात करते हैं गवर्नमेंट टीचर्स की। सबसे स्ट्रॉन्ग शील्ड जो आपके पास है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन। आर्टिकल 14 यानी कि सबके साथ इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए, और आर्टिकल 21 यानी कि राइट टू लाइफ आपको गारंटी करता है कि बिना किसी प्रोसीजर के आपको यूं ही फायर नहीं कर सकते। ये बेसिक राइट्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट प्रोटेक्ट करता है। दूसरा है जॉब सिक्योरिटी। गवर्नमेंट टीचर बन गए हो, कांग्रेचुलेशंस, आपको आर्बिट्रेरीली फायर नहीं कर सकते। प्रॉपर सर्विस रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, ड्यू प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है, और अगर गलत डिसीजन लिया तो अपील की ऑप्शन भी अवेलेबल है। आप मल्टीपल लेवल्स पे अपील कर सकते हो, डिपार्टमेंट से लेकर ट्राइब्यूनल तक। तीसरा है फाइनेंशियल राइट्स, पूरा पैसा वसूल। सैलरी के पे कमीशन के अकॉर्डिंग फिक्स स्केल्स है। ईयरनेस अलाउंस के भी गवर्नमेंट रेट्स के अकॉर्डिंग रेगुलर अपडेट्स मिलते हैं। एचआरए आपका सिटी क्लासिफिकेशन के बेसिस पे हो जाता है, और अदर अलाउंसेस जैसे कि ट्रैवल, मेडिकल बेनिफिट्स और भी कई सारे बेनिफिट्स आपके पास अवेलेबल हैं। फिर है जो सब कहते हैं गवर्नमेंट जॉब कर लो फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। रिटायरमेंट बेनिफिट्स, पहला है पेंशन। पेंशन आ जाती है आपकी सीसीएसपी रूल्स के अंडर। फिर पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट के तहत ग्रेच्युटी भी गारंटीड है। पीएफ या एनपीएस भी अवेलेबल है, और जो लीव्स आपने एक्यूमुलेट करी है ना, उन सब के पैसे मिलेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंटली रिटायरमेंट के बाद ही मेडिकल कवरेज है। फिर आते हैं लीव राइट्स, यानी कि आपकी अर्न लीव्स, कैजुअल लीव्स, मेडिकल लीव्स, मैटरनिटी लीव। मैटरनिटी लीव जैसे कि 182 डेज तक, और पैटर्निटी लीव मेल टीचर्स के लिए 15 डेज की। और स्टडी लीव भी है, अगर आप हायर एजुकेशन करना चाहो तो उसके लिए भी आपके लिए स्पेशल प्रोविजन है।
अब आते हैं प्राइवेट टीचर्स पे। सुप्रीम कोर्ट के कुछ बहुत ही प्यारे डिसीजंस थे आपके लिए। 2019 में एक हिस्टोरिकल जजमेंट आया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा गवर्नमेंट स्कूल हो या प्राइवेट, दोनों ही एक पब्लिक फंक्शन कर रहे हैं, यानी कि बच्चों को एजुकेशन देना। इसका मतलब अब प्राइवेट स्कूल टीचर्स भी हाई कोर्ट में रिट पिटिशन फाइल कर सकते हैं। ये राइट पहले सिर्फ गवर्नमेंट टीचर्स के बाद था, लेकिन इस केस के बाद बहुत कुछ बदल गया। फिर बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट प्रोटेक्शन की। रिटन अग्रीमेंट होना आपके लिए बहुत जरूरी है। सीबीएसई और सीआईएससीई एफिलिएशन बायलॉज के अकॉर्डिंग हर टीचर को रिटन अपॉइंटमेंट लेटर मिलना चाहिए। इस लेटर में होगा आपका डेजिग्नेशन, प्रोबेशन पीरियड, पे स्केल और टर्म्स एंड कंडीशंस, सब कुछ। एंड अगर मैनेजमेंट आपको अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दे रही तो वो पेनल्टी के लिए लायबल है। फिर आप सिविल कोर्ट में भी जा सकते हैं फॉर मैंडेटरी इंजंक्शन या फिर सैलरी रिकवरी, जैसे पेंडिंग सैलरी पे केस करना। और हाई कोर्ट में रिट पिटिशन बहुत पावरफुल वेपन है, ये ध्यान से यूज करना। फिर आते हैं आपके फाइनेंशियल अधिकार। प्रोविडेंट फंड आपका गारंटीड राइट है। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम में क्लियरली लिखा है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पर पीएफ एप्लीकेबल है। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में कहा कि टीचर्स को भी पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट के अंडर ग्रेच्युटी मिलेगी। 5 साल की कंटिन्यूस सर्विस कंप्लीट करने के बाद ये गारंटीड है। फिर बात करते हैं ईएसआई बेनिफिट्स की। ईएसआईसी की स्प्री स्कीम ने प्राइवेट स्कूल्स को रजिस्ट्रेशन करना मैंडेटरी है और अगर स्कूल ने रजिस्टर ही नहीं किया तो उन्हें पेनल्टी भरनी पड़ेगी। अब कुछ सक्सेस स्टोरीज की भी बात करते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट में एक केस हुआ था। सारिका मैम को अपनी कैटरैक्ट सर्जरी करानी थी, उसके लिए उन्हें लीव चाहिए थी, लेकिन स्कूल ने उनको फायर कर दिया। कोर्ट ने कहा ये अनएथिकल है। वो 11 साल से परमानेंट टीचर थी एंड दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट कहता है डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की परमिशन के बिना आप टीचर्स को फायर नहीं कर सकते। इसलिए ये समझ लो बिफोर एंटरिंग इनटू अ जॉब आपको अपने सारे कानूनी अधिकार पता होने चाहिए एंड इवन व्हाट इज रिटन इन योर स्टेट लॉज। इनफैक्ट कोर्ट ने तो ये भी कहा कि जब एम्प्लॉयर्स क्वेश्चन करते हैं टर्म्स एंड कंडीशंस और उनको बहुत हार्शली फेस करना पड़ता है अपने एम्प्लॉयर को, तो हम समझते हैं, वी अंडरस्टैंड इट। और फिर टाइम लिमिटेशन भी है, जल्दी एक्शन लेना बहुत जरूरी है। देखो भाई, सीधी सी बात है, लॉ सिर्फ उन लोगों की हेल्प करता है जो अलर्ट रहते हैं, जो सोते रहते हैं उनकी नहीं। इसीलिए कहा गया है इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। अब डरो मत, कुछ और राइट्स की बात करते हैं। वर्क प्लेस राइट्स, आपको सेफ एनवायरनमेंट का अधिकार। पहले तो हमारी विशाखा गाइडलाइंस आई थी विच इज फॉर योर सेक्सुअल हरासमेंट। 10 से ज्यादा एम्प्लॉयज वाली इंस्टीट्यूशन में इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी होना मैंडेटरी है, जिसमें एक सीनियर वुमेन मेंबर एज अ चीफ पर्सन विद 2 एम्प्लॉयज एंड 1 एनजीओ मेंबर एंड एटलीस्ट हाफ फीमेल मेंबर्स होना जरूरी है। एंड ग्रीवियंस रिड्रेसल पॉलिसी भी होनी चाहिए। एंड देखो यार, हम सबको पता है टीचिंग इज अ नोबल प्रोफेशन एंड अगर हमें अपने बेसिक राइट्स ही नहीं मिल रहे या हम अपने बेसिक राइट्स के लिए लड़ भी नहीं रहे तो व्हाट आर वी सेलिब्रेटिंग ऑन दिस टीचर्स डे। हमारी फैकल्टी के लिए बेसिक फैसिलिटी राइट्स होना बहुत जरूरी है, जैसे कि सेफ वर्किंग कंडीशंस, प्रॉपर सैनिटेशन, रेस्ट एरियाज और सेफ ट्रांसपोर्टेशन जहां भी एप्लीकेबल है। हर स्टेट के अपने एक्ट्स हैं, कॉम्प्रिहेंसिव रूल्स हैं, आप उनको पढ़ो, जानो, समझो। और अगर नहीं पता तो नीचे कमेंट कर दो, मैं अगली बार आपके स्टेट के लॉज डिस्कस कर लूंगी। अब बात करते हैं कुछ प्रैक्टिकल लीगल स्ट्रैटेजीज की। एज अ टीचर आपको ये कुछ स्टेप्स जरूर फॉलो करने चाहिए फ्रॉम द डे यू आर एम्प्लॉयड एज अ टीचर। स्टेप 1, डॉक्यूमेंटेशन। सब कुछ रिटन में रखो, एम्प्लॉयमेंट लेटर, सैलरी स्लिप्स, ईमेल्स, नोटिसेस। डॉक्यूमेंटेशन इज योर स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन। कहते हैं ना, एविडेंस होना चाहिए हर चीज का, बस उसी के लिए हर चीज को डॉक्यूमेंट कर लो। स्टेप 2, नो योर टाइमलाइन। कब, कहाँ, कैसे केस फाइल करना है और कितने टाइम में करना है वो जानना बहुत जरूरी है। जैसे लिमिटेशन एक्ट में 3 साल का लिमिटेशन पीरियड है सिविल सूट्स में। स्टेप 3, चूज राइट फोरम। कॉन्ट्रैक्ट डिस्प्यूट्स के लिए सिविल कोर्ट के पास जा सकते हो। कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज हैं तो हाई कोर्ट में रिट फाइल कर दो। पीएफ ग्रेच्युटी का इशू है, ईपीएफओ या लेबर कोर्ट के पास जाओ। और अगर हरासमेंट फेस कर रहे हो तो इमीडिएटली पुलिस को कांटेक्ट करो या फिर अपनी इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी के पास जाओ। स्टेप 4 है लीगल रिप्रेजेंटेशन। एक्सपीरियंस एडवोकेट को कंसल्ट करो। देखो, कॉम्प्लेक्स केसेस में डीआईवाई अप्रोच लेना बहुत रिस्की है, पर डरने की बात नहीं है। अब बहुत से रिफॉर्म्स आ रहे हैं एंड इनफैक्ट कोर्ट भी प्राइवेट स्कूल टीचर्स के फेवर में ज्यादा डिसीजंस ले रहा है। पब्लिक फंक्शन डॉक्ट्रिन स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। गवर्नमेंट भी रियलाइज कर रही है कि एजुकेशन सेक्टर में प्रॉपर रेगुलेशन लाना बहुत जरूरी है। सो दिस इज अ मैसेज टू ऑल द टीचर्स। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि इफ पीपल रिमेंबर मी एज अ टीचर दैट विल बी द बिगेस्ट ऑनर फॉर मी। ये मैसेज सारी टीचर्स के लिए है। आप सिर्फ नॉलेज नहीं शेयर करते लेकिन नेशन बिल्ड करते हो, इसलिए आपके पास स्ट्रॉन्ग लीगल प्रोटेक्शन होना चाहिए और है भी, बस अवेयरनेस की जरूरत है। रिमेंबर, गवर्नमेंट टीचर्स के पास कॉम्प्रिहेंसिव प्रोटेक्शन है, लेकिन प्राइवेट टीचर्स के पास भी पावरफुल रेमेडीज हैं अगर आप प्रेसिडेंट्स को देखो तो। लेकिन डॉक्यूमेंटेशन, टाइमली एक्शन और अवेयर होना कि आपके कानूनी अधिकार आप ही के फेवर में है बहुत जरूरी है। जहाँ राइट है वहाँ लीगल रेमेडी भी है।
आप अकेले नहीं हो, कॉन्स्टिट्यूशन, कोर्ट्स, लॉ सब आपके साथ है। अपने कुछ कंप्लेंट चैनल्स भी याद रखना, जैसे कि विमेन हेल्पलाइन नंबर 1091। इनफैक्ट अगर आपके साथ कुछ भी गलत हो रहा है तो सबसे पहले उसको रिकॉर्ड करें एंड इमीडिएटली इस नंबर पे कॉल करें। दूसरा है लीगल एड सर्विसेज। इसके लिए आप 15100 पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड अपने स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट दिव्यांग पोर्टल को भी ध्यान में रखिए। अपने आसपास की टीचर यूनियंस में भी पार्टिसिपेट करिए। आपको पता होना चाहिए कि आपके आसपास क्या चल रहा है, और अपना राइट टू इन्फॉर्मेशन इफेक्टिवली यूज करिए। हमेशा स्कूल से रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स मांगिए, सैलरी पेमेंट के रिकॉर्ड्स और एम्प्लॉय ग्रीवेंस हैंडलिंग मैकेनिज्म भी पूछिए। अब बात करते हैं कुछ रेड फ्लैग्स की। अगर ये आपके इंस्टीट्यूशन में है तो इमीडिएटली लीगल एक्शन ले लो। पहला, सैलरी डिले होना फॉर 30 डेज और मोर, या फिर बहुत महीनों से आपकी सैलरी डिले की जा रही है, रैंडम बहाना देके। दूसरा, अगर आपको बिना नोटिस के टर्मिनेट कर दिया। तीसरा, किसी भी प्रकार की सेक्सुअल हैरासमेंट होना। चौथा, प्रेगनेंसी की वजह से आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन करना। एंड पांचवा, फोर्स्ड रेजिग्नेशन करवाना ड्यूरिंग योर इलनेस पीरियड्स। सो दीज आर द टॉप 5 राइट्स एवरी टीचर मस्ट रिमेंबर। टाइमली सैलरी। लॉ आपके पेमेंट राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। जॉब सिक्योरिटी, बिना प्रॉपर प्रोसेस के आपको फायर नहीं कर सकते। मेटर्निटी प्रोटेक्शन हैज नाउ बिकम योर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। फिर है सेफ वर्क प्लेस, जीरो टॉलरेंस फॉर एनी सॉर्ट ऑफ हैरासमेंट। एंड लास्टली, लीगल रिकॉर्स. Courts are teacher friendly when laws are violated. Remember this, the difference between Sunita ma'am, who got justice, and thousands who suffer silently is just one thing: legal awareness. Your rights are not favors, they are laws. If this video helped you even a bit, then subscribe the button, like, share and comment, because knowledge shared is knowledge multiplied. और अगर आपके साथ कोई भी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है तो कमेंट बिलो, लेट्स क्रिएट अ सपोर्टिव कम्युनिटी। और ये बात हमेशा याद रखना, a teacher who knows their rights can't be taken advantage of. And a teacher who can't be taken advantage of can focus on what they do the best, which is shaping the future's nation. Happy Teachers Day to all the teachers out there. Stay legal and stay empowered.